हरे हरे कृष्णा। ये जो पेंटिंग आप सबके सामने है ये सेवा कुंज है, वृंदावन का हृदय है। ये पेंटिंग गुरु महाराज के अनुगत्य में श्रीमती श्यामा रानी दीदी ने प्रकाशित की थी। और ऐसी बहुत सारी और भी पेंटिंग्स हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर, ब्रज की लीलाओं के ऊपर बेस्ड है। हमारे गुरु महाराज अक्सर राधा कृष्ण की लीलाओं पे कथाएं भी करते थे, ब्रज की कथाएं। उसके लिए काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है, ये उचित नहीं है वगैरह वगैरह। तो गुरुदेव का एक ही मैसेज होता था कि अगर मैं अभी नहीं कहूँगा तो ये कथाएं सब लुप्त हो जाएंगी और फिर आगे की जनरेशन्स को ये सब कथाएं देने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए गौड़िया संप्रदाय के इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे गुरुदेव का, कथाओं का और ग्रंथ प्रकाशित करने का। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कथाएं उचित नहीं थी, उन्होंने गलती की है वगैरह वगैरह, तो हम जब अपने गौड़िया आचार्य के भजन देखें, जैसे ये वैष्णव दास जी ने एक भजन लिखा है श्री गुरु के ऊपर, जय जय श्री गुरु। इसमें एक प्रसंग आता है, दुर्मति गति शतते आशते मति, नाहि सुकृति लवलेश, श्री वृंदावन जुगल भजन धन, ताहे कर लो उपदेश। मतलब कि जो श्री गुरु होते हैं, जो बोनाफाइड गुरु होता है, जो ऑथेंटिक गुरु है ना, वो क्या करेगा, जुगल भजन का जो धन है, ट्रेजर, द ट्रेजर ऑफ राधा कृष्ण, उसका उस धन के ऊपर उपदेश देंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या लिखा है कि ही इंस्ट्रक्ट्स मी अबाउट श्री वृंदावन एंड द ट्रेजर ऑफ भजन ऑफ द डिवाइन कपल। जुगल मतलब डिवाइन कपल, दिस इज़ द डिवाइन कपल। सो जो लोग गुरुदेव को चैलेंज करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, उनकी निंदा चुगली करते थे, उनमें फॉल्ट्स ढूंढते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग है उनका नेचर, उनको ये भजन शायद उन्होंने गाया नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत सुंदर भजन है। इसमें ये सिद्धांत प्रकट होता है कि श्री गुरु, बोनाफाइड गुरु हमेशा राधा कृष्ण के लीलाओं पे उपदेश करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज पता नहीं, आई डोंट नो। आगे देखिए, ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है जिन्होंने रूप गोस्वामी के लिए गाया है, एंड हम सब नरोत्तम दास ठाकुर को अच्छे से जानते हैं। क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सुनी आछि साधु मुखे बोले सर्व जाना, श्री रूप कृपा मिले जुगल चराना। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कह रहे कब मैंने साधुओं के मुख से सुना है, साधु कहते हैं कि जब रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त होगी तभी जुगल सरकार की सेवा प्राप्त होगी। यहाँ पे लिखा है जुगल चरणे, मतलब वही, ये राधा कृष्ण को ब्रज की भाषा में जुगल कहा जाता है। जुगल का भजन का धन, इनकी जो लीलाएं हैं, सेवाएं हैं, कथाएं हैं, वो ट्रेजर है, धन है। उस धन के ऊपर श्री गुरु उपदेश करते हैं, उन कथाओं की महिमा पे उपदेश करते हैं। और ऐसे ही जुगल सरकार, इन्हीं जुगल सरकार की सेवा की पाने के लिए प्रार्थना करें नरोत्तम दास ठाकुर। तो क्या गलत किया गुरुदेव ने? ये भजन अगर हमने गाए होते, पढ़े होते, समझे होते, तो शायद हम में से हमारे लोग उन ऐसे महान गौड़िया संत की बुराई नहीं करते। ये ऐसे संत हैं जिनके सारे ग्रंथ फ्री में अवेलेबल हैं। purebhakti.com पे गुरुदेव की बुक्स, जो उन्होंने स्पॉन्जिलाइटिस में भी डॉक्टर ने मना किया, आप मत लिखिए, राइटिंग्स मत कीजिए। गुरुदेव लंबी लंबी फ़्लाइट्स लेके अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका लॉन्ग फ़्लाइट्स लेते थे, प्रचार के लिए जाते थे, तो भी जैसे ही लैंड करते थे अपनी राइटिंग शुरू कर देते थे। मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा, आई हैव टू डू दिस। महाप्रभु ने मुझे सेवा दी है, रूप गोस्वामी ने मुझे ये सेवा दी है, श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने मुझे सेवा दी है, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये सेवा दी है। मैं नहीं लिखूंगा तो ये सब कथाएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए जो लोग भी बोलते हैं कि नायर महाराज ने गलतियां की हैं, वो नायर महाराज को जानते ही नहीं है। और वो जिन किसी से भी सुन रहे हैं नायर महाराज की बातें, वो सब लोग नायर महाराज को नहीं जानते। कभी भी एक बोनाफाइड गुरु, एक बोनाफाइड वैष्णव कोई गलती नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो बोनाफाइड ही नहीं होगा।
और जो इतना, जिनकी कथाओं में इतना आकर्षण है, जिनकी ये सब पेंटिंग्स, ब्रज की जो पेंटिंग्स हैं, ऐसी कितनी पेंटिंग्स हैं जो गुरुदेव के माध्यम से प्रकट हुई हैं, जिनमें इतना आकर्षण है। लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत सहजिया है, अरे ये तो सही नहीं है, पर उनकी पेंटिंग्स उनके घर में लगी हुई होती हैं। गुरुदेव की पेंटिंग्स उन लोगों के घर में लगी हुई होती हैं, उनकी दीवारों पे। इसलिए ऐसे रूपानुगाचार्य को हमें प्रणाम करना चाहिए, और अगर हमसे उनके प्रति कोई दोष अपराध हुआ है तो हमें उनकी तिथि पे, जैसे जो कल थी प्राकट्य दिवस महाराज जी का, उस पर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा।